लायन है तो हम है तो लायन है की भावना को निरंतर मजबूत किया। आंखों पर चश्मा, आर्मी टी शर्ट, खाकी रंग की पैंट और जंगल सफारी वाली जैकेट। पीएम मोदी ने बयाना कूलकर के साथ बांदीपुरा टाइगर रिजर्व का जायजा लिया। जूम लेंस वाले कैमरे से फोटोग्राफी की। टाइगर रिजर्व में खुले जीप में सफारी की। पीएम मोदी थेपा कड्डू कैंप भी गए। हाथियों के साथ मोदी ने की मस्ती, उन्हें अपने हाथों से गन्ना खिलाया। पीएम मोदी ने अपना न्यू काउबॉय लुक कर्नाटक के बांदीपुरा में दिखाया। मोदी खड़े तो बांदीपुरा के जंगल में थे, लेकिन उसी वक्त गूगल पर सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में थे। कर्नाटक से लेकर दिल्ली और उत्तर प्रदेश से बिहार तक लोग मोदी को गूगल पर सर्च कर रहे थे। गूगल ट्रेंड के आंकड़ों के मुताबिक कर्नाटक में अगर 100 लोगों ने इंटरनेट सर्फिंग की तो 100 में से 100 लोगों ने मोदी को सर्च किया। दिल्ली में अगर 100 लोगों ने इंटरनेट सर्फिंग की तो 72 लोगों ने मोदी को एक बार जरूर गूगल किया। इसी तरह उत्तर प्रदेश में भी मोदी को करीब 43 लोगों ने सर्च किया। बिहार में यह डेटा 42 और हरियाणा में 40 रहा। मोदी मैन ऑफ मिशन हैं। मोदी जब भी किसी नए मिशन पर जाते हैं तो पीएम मोदी पूरी तैयारी के साथ आते हैं। मोदी पूरी ट्रेनिंग के साथ आते हैं। यही वजह है कि मोदी का हर इवेंट सुपरहिट होता है और मोदी का मैजिक लोगों पर छा जाता है। कर्नाटक के बांदीपुरा में मोदी ने खुले जीप में सवार होकर जंगल की सफारी की, लुक बदला, तस्वीरें खिंचाई और वन्य जीवों की तस्वीरें भी क्लिक की। और जैसे ही पीएम मोदी की ये तस्वीरें ट्विटर पर जारी हुई, मोदी ट्विटर पर ट्रेंड करने लगे। अलग अलग टाइमलाइन तैयार हो गई। एक टाइमलाइन मोदी विरोधियों की थी। मोदी समर्थकों ने अपनी टाइमलाइन पर दनादन पोस्ट करने शुरू कर दिए। एक यूजर ने मोदी की तस्वीर शेयर की और लिखा, लॉयन वॉचिंग टाइगर। दूसरे ने लिखा, हमारे पीएम हमारे ग्लोबल प्राइड हैं। तीसरे ने लिखा, हैंडसम पीएम। तो चौथे ने लिखा, आज विरोधी ठीक से खाना तक नहीं खा पाएंगे। दूसरी टाइमलाइन मोदी विरोधियों की थी। विरोधियों ने मोदी की एंट्री के साथ कमेंट्री शुरू कर दी। एंटी मोदी गैंग में खलबली मच गई। मोदी के न्यू लुक की इन तस्वीरों से नया नैरेटिव सेट किया जा रहा है। कांग्रेस कह रही थी भेष बदला है, परछाई वही है, लेकिन सिब्बल मोदी पर कमेंट कर रहे थे। जयराम रमेश कह रहे थे कि मोदी 50 साल के प्रोजेक्ट का क्रेडिट खुद ले लेंगे। विपक्ष इस इवेंट में पॉलिटिकल एजेंडा ढूंढ रहा है, लेकिन मोदी के लिए यह इवेंट नॉन पॉलिटिकल था और मोदी इस थीम पर आगे बढ़े। जंगल सफारी के बाद मोदी जब बिग कैट्स पर बोलने के लिए आए तो मोदी ने बिग कैट्स फैमिली पर बहुत कुछ बोला, लेकिन मोदी की लाइन पूरी तरह नॉन पॉलिटिकल थी। हम सभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव के साक्षी बन रहे हैं। प्रोजेक्ट टाइगर को 50 वर्ष हो गए हैं। प्रोजेक्ट टाइगर की सफलता भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए गौरव का विषय है। भारत ने टाइगर को न सिर्फ बचाया है बल्कि उसको फलने फूलने का एक बेहतरीन इकोसिस्टम दिया है। यह हम लोगों के लिए
और भी सुखद है कि जिस समय हमने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं, उसी समय दुनिया की करीब करीब 75% टाइगर पॉपुलेशन भारत में ही है। मोदी ने टाइगर्स के नए आंकड़ों को देश के सामने रखा। मोदी करीब 22 मिनट तक माइक पर बोले, लेकिन मोदी ने किसी पॉलिटिकल पार्टी पर कुछ नहीं बोला। मोदी ने भारत की बात की, मोदी ने वन्य जीवों की चर्चा की, लेकिन किसी पॉलिटिकल पार्टी पर कुछ नहीं बोला। जब अनेक टाइगर रेंज देशों में उनकी आबादी स्थिर है या आबादी घट रही है, तो फिर भारत में तेजी से बढ़ क्यों रही है? इसका उत्तर है भारत की परंपरा, भारत की संस्कृति और भारत के समाज में बायोडायवर्सिटी को लेकर, पर्यावरण को लेकर जो हमारा स्वाभाविक आग्रह है, और वही सफलता के अंदर छिपा हुआ है। हम इकोलॉजी और इकोनॉमी में कॉन्फ्लिक्ट नहीं मानते, बल्कि दोनों के बीच को एग्जिस्टेंस को महत्व देते हैं। लेकिन मोदी का काम ऐसा है, मोदी का डर ऐसा है, विपक्ष मोदी की एंट्री के साथ ही सियासी लाइन पर आ जाता है। टाइमलाइन पर ट्रेंड करवाने का काम शुरू हो जाता है। कट कॉपी पेस्ट वाला गैंग एक्टिव हो जाता है। मोदी को घेरने की पूरी कोशिश की जाती है, लेकिन मोदी अपनी थीम पर आगे बढ़ते हैं, अपनी लाइन को आगे बढ़ाते हैं। वो विरोध की पॉलिटिक्स पर फोकस नहीं करते, वो सिर्फ आगे बढ़ने की बात करते हैं, अनुभवों से सीखने और विकास का नया एजेंडा तैयार करते हैं। गुजरात के अपने लंबे अनुभव का भी लाभ मिला है। मैं जब गुजरात का मुख्यमंत्री था, तब ने लायंस पर काम किया था। वहीं मैंने सीखा कि किसी वन्य जीव को बचाने के लिए हम सिर्फ एक भौगोलिक दायरे में सीमित नहीं रह सकते। हमें इसके लिए स्थानीय लोगों और एनिमल के बीच एक रिश्ता बनाना होगा। ये रिश्ता इमोशन का भी होना चाहिए और इकोनॉमी का भी होना चाहिए। इसलिए गुजरात में हमने वन्य प्राणी मित्र कार्यक्रम चलाया। शिकार जैसी गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए ये व्यवस्था शुरू की गई। इसके लिए कैश रिवॉर्ड भी रखा गया। हमने गिर के लायंस के लिए एक रिहेबिलिटेशन सेंटर भी खोला। गिर क्षेत्र में हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में महिला बीट गार्ड्स और फॉरेस्टर्स की भर्ती भी की। इसने लायन है तो हम है तो लायन है की भावना को निरंतर मजबूत किया। टाइगर के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े होकर के हम टाइगर को स्टैंडिंग ओवेशन दें। वाइल्ड लाइफ का संरक्षण क्यों जरूरी है, इसकी इंपॉर्टेंस को मोदी ने समझा है। मोदी ने देश को समझाया भी है कि वाइल्ड लाइफ का संरक्षण हमारे लिए जरूरी है, हमारे भविष्य के लिए जरूरी है। जिस तरीके से वाइल्ड लाइफ को लेकर मोदी का प्लान है, उसके नतीजे भी सामने आ रहे हैं। लगातार बढ़ते आंकड़े इसी बात की गवाही है कि देश में बाघों की संख्या 3167 पर पहुंच गई है। संरक्षण किसी एक देश का नहीं, बल्कि एक यूनिवर्सल इश्यू है। इसके लिए इंटरनेशनल अलायंस समय की जरूरत है।
साल 2019 में ग्लोबल टाइगर डे पर मैंने एशिया में पोचिंग और इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड के विरुद्ध अलायंस का आह्वान किया था। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इसी भावना का विस्तार है। इससे बिग कैट से जुड़े पूरे इकोसिस्टम के लिए फाइनेंशियल और टेक्निकल संसाधन जुटाना आसान होगा। इससे भारत सहित तमाम देशों के अनुभवों से निकले कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन एजेंडा को लागू करने में आसानी होगी। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर कांग्रेस नया एजेंडा लेकर आई है। मोदी के जंगल सफारी के विरोध में कई सियासी लाइन तैयार हैं। देश में मोदी के विजन फॉर वाइल्ड पर नई सियासी लड़ाई छिड़ गई है। सवाल यह है कि कांग्रेस के आरोपों में कितनी सच्चाई है। प्रोजेक्ट टाइगर का फैक्ट एंड फिगर क्या है, इसकी एक एक डिटेल हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस यानी IBCA को समझ लीजिए, क्योंकि पीएम मोदी का पूरा फोकस इसी अलायंस पर है। IBCA में 7 देश शामिल हैं। इसमें बांग्लादेश, वियतनाम, कंबोडिया, भूटान, थाईलैंड और इंडोनेशिया जैसे देश शामिल हैं। इन देशों में बिग कैट्स फैमिली यानी बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जुगुआर और चीता पाए जाते हैं। यह संगठन इन पशुओं के संरक्षण और सुरक्षा पर फोकस करेगा। इस अलायंस की शुरुआत जुलाई 2019 में हुई थी। पीएम मोदी ने उस समय ग्लोबल अलायंस का आह्वान करते हुए एशिया में अवैध शिकार और अवैध वन्य जीव व्यापार पर अंकुश लगाने की मांग की थी। मोदी का यह प्रोजेक्ट सफल हुआ, लेकिन कांग्रेस तो प्रोजेक्ट टाइगर की बात कर रही है। कांग्रेस कह रही है कि प्रोजेक्ट टाइगर कांग्रेस ने शुरू किया था, लेकिन उसका क्रेडिट मोदी ले रहे हैं। तो चलिए प्रोजेक्ट टाइगर को समझ लीजिए। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत साल 1973 में हुई थी। इंदिरा गांधी ने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। करण सिंह की अध्यक्षता में पैनल का गठन किया गया। पैनल ने मानस पलामू, सिमलीपाल, कार्बेट, रणथंभौर, कान्हा, मेघघाट, बांदीपुर और सुंदरबन समेत 6 टाइगर रिजर्व का खाका तैयार किया। इन इलाकों में बाघों के संरक्षण और सुरक्षा पर काम किया गया। शिकारियों पर कड़ी नजर रखी गई। बाघों के खाने के लिए जानवरों को छोड़ा गया। इकोसिस्टम को सुधारने पर काम हुआ, जिससे देश में बाघों की संख्या में अच्छी बढ़ोतरी हुई। लेकिन मोदी ने इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया। 2019 में इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस बनाया। टाइगर के संरक्षण के लिए 2014 में जो बजट 185 करोड़ था, उसे बढ़ाकर 2022 में 300 करोड़ कर दिया, जिसका असर आंकड़ों पर दिखा। भारत में 2006 में बाघों की संख्या 1411 थी, 2010 में 1706, 2014 में 2226, 2018 में 2967, 2023 में 3167 हो गई। अगर सिर्फ मोदी के कार्यकाल की बात करें तो 2014 में बाघों की संख्या 2226 से बढ़कर 3167 पहुंच गई है। मतलब 33% की ग्रोथ हुई है। हमारे यहां टाइगर से जुड़ा हजारों वर्ष पुराना इतिहास है। मध्य प्रदेश में पाई गई 10,000 साल पुरानी रॉक आर्ट्स में टाइगर के चित्र पाए गए हैं। सेंट्रल इंडिया में रहने वाले भारिया और महाराष्ट्र में रहने वाले वर्ली जैसे देश के अनेक समुदाय टाइगर को पूजते हैं, वर्शिपर। हमारे यहां अनेक जनजातियों में टाइगर को अपना बंधु माना जाता है, भाई माना जाता है। और टाइगर मां दुर्गा और भगवान अयप्पा का वाहन तो है ही। मोदी के लिए बाघ ही नहीं, बिग कैट फैमिली के बाकी सदस्यों की भी पूरी अहमियत है। और जिस तरह से मोदी का वाइल्ड लाइफ प्लान है, उसके नतीजे भी सामने आ रहे हैं। 2015 में गुजरात में शेरों की आबादी 523 थी, जो 2018 में 674 पर पहुंच गई।
मतलब ये कि शेरों की आबादी में 29% की ग्रोथ हुई। तेंदुओं की आबादी 2014 में 7910 थी। 2022 में यह आबादी 76% की ग्रोथ के साथ 13,852 हो गई। अगर गैंडों की बात करें तो 2014 में देश में गैंडों की आबादी 2600 थी, लेकिन 2020 में यह 3600 पहुंच गया। मतलब 38% की ग्रोथ हुई है। मोदी का वाइल्ड लाइफ प्रेम किसी से छिपा नहीं है। मोदी को वन्य जीवों से कितना प्यार है, इसकी तस्वीरें कई बार देश देख चुका है। चाहे वो मोर को पीएम आवास में दाना खिलाने की बात हो या फिर अपने जन्मदिन पर कूनो नेशनल पार्क में चीता को लेकर की गई पहल। 2022 में मोदी अपने जन्मदिन पर मिले 8 चीतों को नामीबिया से भारत लेकर आए। फरवरी 2023 में फिर 12 चीतों को लाया गया। कुछ दिनों पहले ही चीतों ने 4 शावकों को जन्म दिया। कूनो नेशनल पार्क में 4 सुंदर शावकों ने जन्म लिया है। भारत की धरती से चीता करीब करीब 75 साल पहले विलुप्त हो गया था। यानी करीब करीब 75 साल बाद भारत की धरती पर किसी चीता ने जन्म लिया है। लेकिन ये सब ऐसे ही नहीं हुआ है। आंकड़ों में जो मैजिक दिख रहा है, दरअसल वो मोदी का विजन है। आमतौर पर लोग विकास का मतलब जंगलों को काटना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाना समझते हैं, लेकिन मोदी का विजन कुछ और है। मोदी विकास में पर्यटन और वन जीवों के महत्व को समझते हैं, इसलिए मोदी अपनी थीम पर चलते हैं। सह्याद्री का क्षेत्र है, वेस्टर्न घाट का क्षेत्र है, यहां अनेक ट्राइब्स रहती हैं। वे सदियों से टाइगर सहित हर बायोडायवर्सिटी को समृद्ध करने में जुटी है। उनका जीवन, उनका कल्चर पूरी दुनिया के लिए बहुत उत्तम उदाहरण है। प्रकृति से जितना लिया उतना ही प्रकृति को लौटाया। ये बैलेंस कैसे काम करता है, वो हमें यहां सीखने को मिलता है, इस आदिवासी परंपरा में देखने को मिलता है। 2014 में भारत में वन्य जीव संरक्षित क्षेत्रों की संख्या 740 थी, लेकिन अब देश में इन क्षेत्रों की काउंटिंग 981 पहुंच गई है। नतीजा ये है कि देश के कुल क्षेत्रफल का पहले 4.9% हिस्सा वाइल्ड लाइफ के लिए रिजर्व था, लेकिन अब यह क्षेत्रफल बढ़कर 5.3% पर पहुंच गया है। और पिछले 4 सालों में वन और वृक्षों के आवरण में 1600 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। का बेहतर भविष्य तभी संभव है जब हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, हमारी बायोडायवर्सिटी का विस्तार होता रहेगा। ये दायित्व हम सभी का है, पूरे विश्व का है। इसी भावना को हम अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान निरंतर प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। G20 का मोटो वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर यही संदेश देता है। मोदी जब भी कुछ नया करते हैं तो विरोधी किसी न किसी बहाने से उसमें सियासत ढूंढ लेते हैं, मोदी को घेरने की कोशिश करते हैं। 75 साल बाद जब मोदी कूनो नेशनल पार्क में भी चीता लेकर आए थे, तब भी विपक्ष इसमें सियासत ढूंढ लाया था। और अब मोदी टाइगर्स के लिए अमृतकाल का नया विजन लेकर आए हैं, तो भी विपक्ष को मिर्ची लग गई है, क्रेडिट लेने की होड़ मच गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।